बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र हम सब भी ठीक हैं। हम आए थे रेलवे हेडक्वार्टर बुकिंग के लिए। हम लोग अपनी फैमिली फंक्शन में जा रहे थे पेशावर। ये रेलवे स्टेशन आज हम जा रहे हैं पेशावर। कौन सी ट्रेन? हम पेशावर खैबर मेल से जा रहे हैं। आगे हम आपको पूरा पेशावर का रास्ता दिखाएंगे। आप हमारे साथ एंजॉय करें ट्रेन में। कैसा लग रहा है आप लोगों को ट्रेन का? बहुत अच्छा आ रहा है और इतनी देर बाद हम लोग आ रहे हैं। कोई ठंड में धुएं निकल रहा है। हमारी ट्रेन अभी कुछ 1 से 1.5 घंटा लेट है, तो अभी हम लोग वेटिंग एरिया में सब इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक आप इंतज़ार करें हमारे साथ ट्रेन में बैठे। जी, जैसा कि आपने देखा कि ट्रेन हमारी लेट है, उतनी देर तक आपको लाहौर का रेलवे स्टेशन दिखाते हैं। ये एक वैसी ट्रेन आ रही थी तो सोचा आपको भी उसके बारे में कुछ दिखा दिया जाए। खाली इंजन था। ये लाहौर की वो जगह जहाँ पर एक मूवी का शूट भी हुआ था। वो कौन सी मूवी थी, आपको याद है? नहीं, मुझे नहीं पता। जी मुझे याद आ गया है, वो पीपा इन ट्रबल अली ज़फ़र की मूवी थी, तो उसका शूट यहाँ पे हुआ था। बच्चे बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे उदास कि हमारी ट्रेन नहीं आ रही। असल में 9 बजे का टाइम था और धुंध की वजह से जो है वो 1 बजे के करीब ट्रेन आई, तो बच्चे जो है बार बार देख रहे थे इधर उधर के अब ट्रेन आती है अब आती है। असल में वाकई उस दिन धुंध बहुत ज़्यादा थी, तो एहतियात अच्छी है, अल्लाह ताला ने कोई हिकमत ही इसमें रखी होगी जिसकी वजह से ट्रेन लेट हुई है। तो कोई बात नहीं, आखिर जब ट्रेन आ गई तो फिर उसमें भागम भाग होती है, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली थी। हम शादी पर जा रहे थे तो पूरा एक फैमिली का साथ में सामान रखना और ये वो, इस वजह से हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पूरी फैमिली ने आउट स्टेशन सफ़र किया, तो बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया था सबने और बहुत मज़ा आया था हम सबको। ये देखिएगा नाम कौन सा है इसका, नहीं पढ़ा नहीं गया, लेकिन यहाँ पे मैंने स्लोमो करके कोशिश की थी। स्पीड भी तो इतनी स्लो थी ट्रेन की धुंध की वजह से। ज़ाहिर है ड्राइवर ने अपनी सेफ्टी करनी होती है, तो वो सेफ्टी के साथ ही चलाएगा। हाँ चल रही है। बच्चे अपने इतने होश में काफ़ी टाइम के बाद ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे थे, एक्साइटेड भी हो रहे थे। तो खदीजा स्पेशली अपने होश में फ़र्स्ट टाइम कर रही थी सफ़र ट्रेन में, वरना हम लोग बाय बस ही जाते हैं इस्लामाबाद। और ये बहुत अच्छा हमारे लिए एक हो गया कि हमने बस की टिकट्स नहीं करवाई हैं, क्योंकि उस वक्त बसें और मोटरवे बंद था। अगर शादी पे जाना ज़रूरी था, इसलिए हमने कहा बसें तो बिल्कुल नहीं चल रही थी, ट्रेन ही एक आखिरी रास्ता था हमारे पास। देर सवेर लेकिन पहुंच गए, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि जुम्मे से फंक्शन से एक दिन पहले ही हम पहुंचेंगे। तो ये हमने अच्छा किया कि एक दिन पहले का डिसाइड कर लिया, वरना जुम्मे को फंक्शन होता है, जुम्मे को ही जाते तो वो हमारे लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी, इसीलिए फंक्शन से एक दिन पहले ही बुकिंग करवाई थी ना। ठंड भी इंतहा की थी, बहुत ठंड थी और पेशावर तो खून जमाने वाली सर्दी, बहुत बुरा हाल था वहाँ की ठंड का। गुजरात गया है अब। स्टेशन से वैसे ज़्यादा रुकी भी नहीं है, बहुत कम रुक रही थी स्टेशन पे। पैसेंजर भी इतने नहीं थे, लिमिटेड थे जो एक स्टेशन से अगले स्टेशन उतार रहे थे। वैसे गवर्नमेंट को लाहौर से दिल्ली तक तो चलाते ही हैं, थोड़ा सा आगे का भी सफ़र कर दें तो लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये जो 4 घंटे ट्रेन लेट हुई है, अगर ये ना लेट होती
तो सबके लिए आसानी होनी थी, कितने पैसेंजर वेट कर रहे थे। लाहौर से पिंडी तक तो जाती ही है, तो आगे भी थोड़ा सा इसको अगर ले जाएँ तो लोगों के लिए आसानी हो गई। और जिस ट्रेन में हम ये सफ़र कर रहे थे, ये ट्रेन कोयटा से आई थी और ये लोग पेशावर जा रहे थे, तो उनके लिए तो 3 दिन का सफ़र बन गया था। आगे कराची 2 दिन हो जाते और ये कोयटा से पेशावर 3 दिन का सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ऊपर से स्टेशन पे खाने पीने की चीज़ों का भी रेट बहुत हाई किया हुआ होता है उन्होंने। ये लाला मूसा का स्टेशन है। लाला मूसा के बारे में एक ही चीज़ मशहूर है कि वहाँ पर नान टिक्की वहाँ की काफ़ी लोग खाते हैं, लेकिन सिर्फ एक मशहूर है। लेकिन वहाँ पे जो हमने खा के देखी थी उसमें तो टेस्ट नहीं था, काफ़ी मिर्चें थी। किसी एक ही कोई खास वो होंगी, अच्छी होंगी तो लोगों ने मशहूर कर दिया। अदरवाइज़ यहाँ पे नान टिक्की का काफ़ी, और ये किसी दौर में हम जब सफ़र किया करते थे तो वहाँ पर 5-10 रुपए में तकरीबन दोनों चीज़ें मिल जाती थी। अब 20-20 रुपए की दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, तो ये महंगाई का आलम आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब नान की प्राइस अलग है और टिक्की की प्राइस अलग है, वरना सेम प्राइस में दोनों मिला करती थी हमारे बचपन में। अब हमारे बच्चों के बचपन में नहीं मिलती। वो बचपन जो है वो 55 में आ गया, तो इसलिए सारी चीज़ें 55 रुपए में ये माशाल्लाह हमारी ये लाहौरन है, सब कुछ खाती है। नहीं, खदीजा को नहीं करना आपने, नजर लगेगी उसको। ये आया है झेलम। देखा, मैंने सही जज किया। आपने सफ़र किया, जाहिर है आप सफ़र पे नहीं हो उनकी शामिल, तो फिर आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। ये मेरा मैका आ गया पिंडी। जी जी, ये आपका ससुराल, आपको बहुत खुशी हो रही होगी ना। जाहिर है आपको खुशी होगी। लेकिन इस बार हम यहाँ उतरे नहीं थे क्योंकि हमने आगे जाना था पेशावर, और मेरी मम्मा भी वहाँ आई हुई थी शादी पे। और ये थोड़ी देर के लिए यहाँ उतरे थे और चाय वगैरह की देखी, उनको सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये सुरंग थी। बेसिकली हमने वापसी की ये थोड़ी सी मूवी बनाई थी। मैं सोचा वापसी की आपको थोड़ी सी दिखा दी जाए। वापसी का पूरा सफ़र दिखाना तो मुमकिन नहीं था, तो ये वापसी पे दिन का वक्त था क्योंकि, तो मैं दिन के काफ़ी अच्छे मना देते हैं वहाँ पे। तो जिस वक्त पिंडी पहुँचना था तो उस वक्त तक तो काफ़ी रात हो चुकी थी, तो सारे मंज़र तो दिन के वक्त नज़र आने थे। हमारी बेसिकली कोशिश भी यही थी कि हम बच्चों को सारी वो दिखाएं चीज़ें, लेकिन वो मुमकिन ना हो सका। ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी तो इस वजह से, और इसलिए हम पिंडी से आगे की मूवी भी नहीं बना सके। बहुत बुरा हाल हो गया था थकावट से, और ठंड बहुत शदीद हो गई थी। हम अंदाज़ा नहीं था कि इतनी शदीद ठंड होगी जितनी थी। लाहौर से पिंडी का अगर आप सफ़र करते हैं तो उसमें बहुत मैदानी इलाका भी है, और वहाँ पे आप बहुत फसलें भी उगा सकते हैं। वहाँ पे किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट को थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर वो वहाँ पे तवज्जो दे तो वहाँ पर बहुत सारा फसलें उगा सकते हैं, बहुत से दरख्त लगा सकते हैं। दरख्त तो वैसे बहुत हैं, लेकिन आप फसलें उगा के तो मज़ीद ये जो आए दिन हमारे यहाँ पे कमी रहती है, कभी किसी चीज़ की, कभी ये सुबह का पेशावर का मंजर है। जो हम ट्रेन में बैठे थे लाहौर जाने के लिए, ये तब क्या है, सुबह 7 बजे की हमारी वापसी थी। तो उस वक़्त ये सूरज अभी निकल ही रहा था और अज़ान हम 6 बजे तो पहुँच गए थे स्टेशन। जी बस आज का सफ़र यहाँ तक। इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोस में हम दिखाएंगे मज़ीद जो हमने वहाँ पर जो कुछ बाज़ार और गलियाँ बाज़ार जो कुछ भी हमने वहाँ पे विज़िट किया, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर दिखाएंगे। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।